सो फ्रेंड्स, आज एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कर रहा है, क्या हमें वास्तव में एआई अपने साथ साथ इंटेलिजेंस बना रहा है, या क्या यह हमारी क्रिएटिव इमोशन या प्रॉब्लम सॉल्यूशन कैपेबिलिटीज हैं, या फिर इंटेलिजेंस एक सेकंड के अंश में भारी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करते हैं। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एआई हाई स्पीड से विकसित हो रहा है, लेकिन हम और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन क्या एआई कभी वास्तव में एचआई यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से मेल खा सकता है, या उससे भी आगे निकल सकता है? सो फ्रेंड्स, एआई ने अभी तक एक लंबा सफर तय कर लिया है। सरल नियम पर आधारित कार्यक्रम से लेकर डीप लर्निंग एल्गोरिदम तक ये कला बना सकता है, कहानियां लिख सकता है और यहाँ तक कि ह्यूमन के साथ बहस भी कर सकता है। एआई जब से आया आज तक कहीं ज्यादा विकसित हुआ है और आगे होता रहेगा। आप सिर्फ चैट जीपीटी, सेल्फ ड्राइविंग कार और एआई जनरेटेड म्यूजिक को ही देख लो। ये मशीनें अब सिर्फ हमारे और आपके आदेशों का पालन ही नहीं कर रही है, बल्कि ये सीख रही है, कस्टमाइजेशन कर रही है और यहाँ तक कि निर्णय भी ले रही है। एआई और एचआई की सही तुलना करने के लिए हमें यह परिभाषित करने की आवश्यकता है कि इंटेलिजेंस वास्तव में आखिर कौन है, एआई या हम। सो फ्रेंड्स, एक इंसान के पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करना, कविता लिखना, संगीत बनाना या मास्टरपीस से चित्रित करना, भावनाओं और सामाजिक संकेतों को समझना, आत्म जागरूकता और विचारों पर चिंतित करने की क्षमता इंसान के पास ज्यादा है। और वहीं दूसरी तरफ मिलीसेकंड में बड़ी मात्रा में जानकारी को संभालना, किसी भी इंसान की तुलना में तेजी से ट्रेंड की पहचान करना, पूरे सटीकता के साथ दोहराए जाने वाले किसी वर्क को करने की क्षमता एआई के पास ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि एआई मोशन और एफिशिएंसी में बेहतर हो सकता है, लेकिन एचआई यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस में गहराई, इमोशन और इंट्यूशन है, और इन सब चीजों से एआई अभी जूझ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि एआई में सामान्य ज्ञान और वास्तविक दुनिया की नॉलेज की कमी है, और सब में एचआई बेस्ट है। सो फ्रेंड्स, यह एक बड़ा सवाल है, क्या एआई हमसे आगे निकल जाएगा? कुछ एक्सपर्ट एजीआई यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की कॉन्सेप्ट में विश्वास करते हैं। एक प्रकार का एआई जो मनुष्य की तरह सोच सकता है, सीख सकता है और कस्टमाइजेशन कर सकता है। अगर एजीआई एक रियलिटी बन जाती है तो एआई न केवल हमसे मेल खा सकता है, बल्कि यह हर तरह से हमसे आगे निकल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, फिर भी यहाँ एक प्रॉब्लम है। जैसा हमने पहले ही कहा कि एआई में अभी भी सेल्फ अवेयरनेस का अभाव है। एआई में व्यक्तिगत अनुभव, इमोशन या अपने दम पर नैतिक निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। आज भी सबसे एडवांस एआई एल्गोरिदम अपने पहले के प्रोग्राम किए गए डेटाबेस पर काम करता है। यह दुनिया को एक इंसान की तरह नहीं समझता, यह केवल पॉसिबिलिटीज की कैलकुलेशन करता है। सो फ्रेंड्स, एआई पहले ही कई तरह की इंडस्ट्रीज में अपना पैर रख चुका है। जैसे कि किसी पेशेंट को क्या बीमारी है तो उसे डॉक्टर से पहले एआई बता सकता है और उसका सॉल्यूशन भी निकाल सकता है। अभी नासा के साथ गैलेक्सी का एनालिसिस करने में हेल्प भी कर रहा है। डिजिटल मास्टरपीस और एआई जनरेटेड गाने भी बना सकता है। कंपटीशन करने के अलावा फ्यूचर कोलैबोरेशन भी कर सकता है। एआई डेटा एफिशिएंसी को भी संभाल सकता है। अब सवाल यह है कि क्या हम इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? सो फ्रेंड्स, एआई पावरफुल है, लेकिन यह इंसान नहीं है। यह लॉजिक और मोशन में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन इसमें अभी भी दिल, आत्मा और अंतर ज्ञान की कमी है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को डिफाइन करता है। अभी के लिए एआई एक पावरफुल इक्विपमेंट है, लेकिन ये हमें तय करना है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। क्या हम एआई को अपने लिए भविष्य को आकार बनाने देंगे, या हम एक ऐसा भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे जहां ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक साथ मौजूद होंगे? इस पर आप क्या सोचते हो फ्रेंड्स? क्या एआई कभी सच में ह्यूमन इंटेलिजेंस से आगे निकल पाएगा या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।